हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन एग्जामपुर एंड वेलकम ऑन टुडेज न्यू शॉर्ट वीडियो क्लास। आज की जो शॉर्ट वीडियो है उसका टॉपिक होगा डूम्सडे क्लॉक। ये शब्द सुन करके ही ह्यूमन सिविलाइजेशन थोड़ा हिल जाती है कि डूम्सडे बेसिकली है क्या और ये कब आएगा, और इस क्लॉक के बारे में क्या बात है जो आजकल काफ़ी चर्चा में बनी हुई है। इस क्लॉक में एक 100 सेकेंड का टाइम स्लॉट बताया गया है कि ह्यूमन सिविलाइजेशन अपने डिस्ट्रक्शन से 100 सेकेंड दूर है। क्या ये सच में होने वाला है या ये सिर्फ एक हाइपोथेटिकल इमेजिनरी इवेंट बताया जा रहा है? तो थोड़ा सा डूम्सडे के बारे में बता दें कि कब डूम्सडे के बारे में कल्पना की गई, क्या डूम्सडे में 100 सेकेंड का क्या मीनिंग है, ठीक है, और ये क्या इंडिकेट करता है। तो डूम्सडे बेसिकली इंडिकेट करता है कि ह्यूमैनिटी जो है वो डिस्ट्रक्शन के कितने करीब आ चुकी है, हमारा जो प्लैनेट है वो डिस्ट्रक्शन के कितने करीब आ चुका है। ये बेसिकली एक तरीके का हाइपोथेटिकल प्रेजेंटेशन है जिसमें यह दिखाया जाता है कि ह्यूमन सिविलाइजेशन अभी बहुत सारे थ्रेट्स के कारण कितनी जल्दी डिस्ट्रक्ट हो सकती है। तो इस वॉच में ये जो 12 AM का टाइम दिखाया जाता है, ये बेसिकली एक न्यू एरा के स्टार्टिंग के बारे में बताया जाता है। तो अभी जो कंटिन्यूअसली चल रहा है, ठीक है, जो प्रेजेंट टाइम चल रहा है उस पर कौन कौन से थ्रेट हैं। जैसे यहाँ पर नॉर्थ कोरियन न्यूक्लियर टेस्ट का एक थ्रेट है, ठीक है, क्लाइमेट चेंज का एक थ्रेट है। तो इस तरीके के जो थ्रेट हैं वो कितने करीब ले आए हैं हमें डिस्ट्रक्शन के, इसको सिंबॉलिकली प्रेजेंट करता है डूम्सडे। तो आइए डूम्सडे के बारे में और कुछ हम जानते हैं, ठीक है। तो क्या है डूम्सडे बेसिकली? तो डूम्सडे एक विजुअल प्रेजेंटेशन है। क्या है ये? एक विजुअल प्रेजेंटेशन है। इस क्लॉक के माध्यम से, डूम्सडे क्लॉक के माध्यम से हम वर्ल्ड के क्लाइमेट में, न्यूक्लियर कैटास्ट्रॉफी में और बहुत सारी दूसरी ऐसी परिघटनाओं के द्वारा हम कितने करीब डिस्ट्रक्शन के आ चुके हैं। तो पहली बार ऐसा हुआ है कि डूम्सडे क्लॉक ने 100 सेकेंड का क्वेश्चन पीरियड प्रेजेंट किया है कि हमारे पास बहुत कम समय है। जिस तरीके के थ्रेट आज हमें दिखाई पड़ रही हैं, खासकर जैसे पेंडेमिक पीरियड ये रहा, फेक न्यूज़ ऑन सोशल मीडिया, ये किस तरीके से ह्यूमैनिटी को एनिहिलेशन के करीब लेकर के आ रहे हैं। तो डूम्सडे बेसिकली एक सिंबॉलिक एनिहिलेशन को दिखाता है कि हमने अपने आप को कितना खतरे में डाल लिया है। तो ये कोई रियल क्लॉक नहीं है, बेसिकली एक हाइपोथेटिकल काउंटडाउन है जो ह्यूमन कंसाइननेस को दिखाता है, हमारी सोच को जागृत करने का प्रयास करता है कि हमें किस तरीके से म्यूचुअली एक कुछ ऐसी ट्रीटीज और कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म पे आना पड़ेगा जिससे हम डूम्सडे को टाल सकें या जितना इसको दूर रख सकें अपने आप से उतना बेहतर है। तो ये बेसिकली डूम्सडे में दिखाता है, ठीक है। तो इसकी शुरुआत कब हुई इसके बारे में थोड़ा सा जान लें कि द बुलेटिन, ये एक पब्लिकेशन है, द बुलेटिन के द्वारा एटॉमिक साइंटिस्ट ने इसको फाउंड किया अल्बर्ट आइंस्टाइन का नाम सुना होगा, और कुछ स्टूडेंट्स फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो 1945 में जब जापान के ऊपर एटॉमिक अटैक हुए उसके बाद इस तरीके के हाइपोथेटिकल क्लॉक के बारे में सोचा गया, ठीक है। तो उस समय जब इसको बनाया गया 1947 में तो इसको सिंबलाइज किया गया पॉसिबल एपोकलिप्स के बारे में। एपोकलिप्स क्या होता है? जब एक नए टाइम की, एक टाइम खत्म होता है और एक नए टाइम की शुरुआत होती है, उसे हम एपोकलिप्स कहते हैं। तो इट इज सेट एनुअली, ये हर साल सेट किया जाता है, एनुअली सेट किया जाता है, और इसमें यह दिखाया जाता है, जो साइंटिस्ट का पैनल है, इस साइंटिस्ट पैनल में करीब 13 नोबेल लॉरिएट हैं और वो प्रेजेंट थ्रेट के आधार पर, ओल्ड और न्यू थ्रेट के आधार पर दुनिया कितनी जल्दी एनिहिलेशन को, डिस्ट्रक्शन को फेस कर सकती है, इसका एक हाइपोथेटिकल स्टेटमेंट देते हैं, ठीक है। पहली बार इट वाज क्रिएटेड इन 1947, सबसे पहले 1947 में क्रिएट की गई थी ड्यू टू द न्यूक्लियर वॉर के समय में, जो कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हुआ था। उस समय पहली बार इसको दिखाया गया था और इसमें सबसे बड़ा थ्रेट ह्यूमैनिटी के लिए माना गया था। न्यूक्लियर वेपन को ह्यूमैनिटी के लिए सबसे बड़े थ्रेट के रूप में रिकॉग्नाइज किया गया था। उसके बाद नए थ्रेट इसमें ऐड होते चले गए ओवर द ईयर्स इसमें नए थ्रेट्स जो है वो इंक्लूड होते चले गए। जैसे अगर हम देखें तो कौन कौन से हैं थ्रेट्स? बहुत सारे। क्लाइमेट चेंज एक बहुत बड़ा थ्रेट जो है वो ह्यूमैनिटी के लिए निकल के आया। उसके साथ साथ बहुत सारी डिस्ट्रप्टिव टेक्नोलॉजीज निकल के आई। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी हमारे लिए एक थ्रेट साबित हो सकता है। फेक
न्यूज़ जिस तरीके से हमने देखा, इस तरीके की न्यूज़ ने बहुत सारे दंगों को जो है राइट्स को जन्म दिया। तो फेक न्यूज़ भी एक बड़ा थ्रेट ह्यूमैनिटी के लिए है, ठीक है। एजेंडा बेस्ड जो वर्क है वो भी एक बड़ा थ्रेट ह्यूमैनिटी के लिए माना जाता है। तो अगर हम इसका अभी तक का प्रेजेंटेशन देखें तो हमें दिखाई पड़ता है जब से ये क्रिएट किया गया है, जब से इस डूम्सडे क्लॉक को क्रिएट किया गया है, तब से लेकर के अब तक 100 सेकेंड का जो छोटा पीरियड पहली बार निकल के आया है। अगर हम देखें तो 1953 में डूम्सडे का ये टाइम, हम कितने करीब हैं डूम्सडे के, 2 मिनट बताया गया था, ठीक है। 2019 में भी ये 2 मिनट बताया गया था। 1991 में ये सबसे बड़ा पीरियड बताया गया था जब मानवता काफ़ी सुरक्षित मानी गई थी। 1991 में 17 मिनट का पीरियड यहाँ पर बताया गया था, और ये 17 मिनट का पीरियड इसलिए बताया गया था क्योंकि 1991 में अगर हम देखें तो यूएसएसआर, रशिया का डिसइंटीग्रेशन हुआ और उसके बाद न्यूक्लियर वेपन पर भी काफ़ी रोक लगी। और 2020 में देखें तो मात्र 100 सेकेंड का विंडो बताया गया है कि इतना समय हमारे पास है, ठीक है। हालांकि ये 100 सेकेंड एक सिंबॉलिज्म होता है कि कितनी करीब आ चुके हैं हम। तो पहली बार डूम्सडे क्लॉक जो है डिस्ट्रक्शन के सबसे करीब दिखाई गई है, ठीक है। अगर हम 2019 में देखें तो न्यूक्लियर रिस्क जो है वो बढ़ने लगा। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि अमेरिका और ईरान के बीच में न्यूक्लियर वेपन को लेकर के जो ट्रीटीज थी वो समाप्त हो गई। 1953 में हम देखें तो यूएस ने अपना पहला हाइड्रोजन बॉम्ब टेस्ट किया था, तब भी दिखाया गया कि डिस्ट्रक्शन के हम करीब आ रहे हैं। तो कोई भी अगर ऐसा बड़ा इवेंट, डिस्ट्रक्टिव इवेंट होता है या उसकी संभावना होती है तो डूम्सडे करीब दिखाता है। डूम्सडे क्लॉक जो है वो डिस्ट्रक्शन के करीब उसको दिखाता है। तो इस प्रकार से प्रेजेंट किया जाता है। सिग्निफिकेंस क्या है इस क्लॉक का? सिग्निफिकेंस क्या है? तो इट इज एन इमेजिनरी एपोकलिप्स कि मिडनाइट आएगा और एक नया एरा का स्टार्ट होगा। ये एक इमेजिनरी है, ठीक है। तो दिस इन कंटेम्पररी ईडियम ऑफ न्यूक्लियर एक्सपोजर, ठीक है। तो एक ये हाइपोथेटिकल मेटाफोरिकल वर्ड होता है कि एक न्यूक्लियर एक्सप्लोजन होगा, जीरो काउंटडाउन होगा, उस समय जीरो आएगा और सब कुछ विस्फोट होकर समाप्त हो जाएगा। पर ऐसा होगा नहीं एक्चुअली, पर ये प्रेजेंट किया जाता है कि जो हमने खतरे अपने ऊपर ले लिए हैं वो हमें आगे कहाँ ले जाने वाले हैं, ठीक है। तो ओरिजिनली सेट टू 7 मिनट, ठीक है। ओरिजिनली क्लॉक जो है वो पहले 7 मिनट के लिए सेट की गई थी। जब 1947 में इसको सेट किया गया था तो 7 मिनट के लिए सेट की गई थी। तब से लेकर के अब तक सबसे ज़्यादा क्लोज हो चुकी है, ये सबसे कम टाइम दिखा रही है 100 मिनट्स। हालांकि अब सुधार की कुछ संभावनाएं हैं। सबसे बड़ा विंडो पीरियड 17 मिनट का था जो मैंने आपको दिखाया 1991 में। अब सुधार की कुछ संभावनाएं निकल के आ रही हैं, उनको भी हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर 100 सेकेंड मिडनाइट का मतलब जो है वो क्या है और किन किन थ्रेट्स की वजह से इसको 100 सेकेंड का दिखाया गया है। क्लाइमेटिक कंडीशन जो चेंज हो रही है बहुत तेजी से, कार्बन डाइऑक्साइड बहुत तेजी से बढ़ रहा है। अमेरिका और चाइना जैसी कंट्रीज पेरिस एग्रीमेंट को मान नहीं रही हैं और लगातार जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ता जा रहा है। डिसइंफॉर्मेशन जो सोशल मीडिया के माध्यम से गलत इंफॉर्मेशन और दंगों को बढ़ावा देना, न्यूक्लियर रिस्क और पेंडेमिक जैसी सिचुएशंस ने हमें 100 सेकेंड के क्लोज विंडो तक ला दिया है, ठीक है। तो इस वजह से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और वी नाउ फेस द ट्रू इमरजेंसी, एक वर्ड यूज किया गया है ट्रू इमरजेंसी, दैट मीन एलिमिनेटेड एनी मार्जिन फॉर एरर और फर्दर डिले। मतलब हमारे पास अब बिल्कुल समय नहीं रह गया है किसी और एरर को करने के लिए। कोई और गलती हुई और हम डिस्ट्रक्ट हो जाएंगे, ह्यूमैनिटी जो है डिस्ट्रक्ट हो जाएगी। तो मार्जिन फॉर एरर बिल्कुल नहीं रह गया है, फर्दर डिले हम नहीं कर सकते हैं। हमें इंप्रूवमेंट करना ही होगा ह्यूमन सिविलाइजेशन को आगे ले जाने के लिए, ठीक है। तो हम 2 मिनट से लेकर के अब 100 सेकेंड के विंडो तक आ गए हैं फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री, और ये बहुत अलार्मिंग स्टेज को दिखाता है। तो ये एक हाइपोथेटिकल क्लॉक है जो हमें एक अलार्मिंग स्टेज तक ले जाती है। वार्निंग के तौर पर अगर हम देखें गवर्नमेंट्स के लिए, तमाम एनजीओज के लिए, इन सब के लिए एक वार्निंग का पीरियड है कि अगर हम अभी भी अपने जितने मेजर आर्म्स कंट्रोल ट्रीटीज़ हैं, जैसे एक ट्रीटी है आर्म्स कंट्रोल ट्रीटी, आप याद रख सकते हैं स्टार्ट ट्रीटी रशिया और अमेरिका के बीच में जो न्यूक्लियर वेपन है उसको कम करने, लगातार उसको कम करने, स्टार्ट 1 स्टार्ट 2 के स्टेज की संधियां हैं जिसमें आर्म्स कंट्रोल के बारे में बात की जाती है। तो अभी जब से जो बिडेन प्रेसिडेंट बने हैं अमेरिका के, उन्होंने स्टार्ट ट्रीटी को फिर से रिज्यूम करने की बात कही है और न्यूक्लियर वेपन के अपने जो जखीरा है उसको कम करने के लिए यहां पर उन्होंने बताया है। फर्दर नेगोशिएशन के बारे में उन्होंने यहां कहा है। इसके साथ साथ जो है नॉर्थ कोरिया और
यूएस के बीच में जो न्यूक्लियर डील हम देखें, नॉर्थ कोरिया और अमेरिका जो है दोनों के हेड्स, कंट्री हेड आपस में मिले थे, तो ये भी एक थ्रेट के रूप में देखा गया था। यूएस की जो न्यूक्लियर डील है ईरान के साथ में, वो भी एक थ्रेट के रूप में देखी गई, जो कि डिस्ट्रक्ट हो गई और पीस समाप्त हो गया। तो द ग्रोइंग इंडिकेटर, ये सब वो ग्रोइंग इंडिकेटर हैं क्लाइमेट चेंज के साथ में, जो हमें डूम्सडे के करीब लेकर के जाते हैं। फिलहाल यूएस प्रेसिडेंट जो बिडेन ने कहा है कि हम पेरिस एग्रीमेंट को दोबारा ज्वाइन करेंगे, जो एक बड़ा होप इस दुनिया के लिए है। ठीक है, इसके अलावा स्टार्ट संधि को हम दोबारा स्टार्ट करेंगे, ये भी एक बेहतर कदम है। शायद नेक्स्ट ईयर डूम्सडे का ये जो टाइम है ये 100 सेकंड से बढ़ करके 2 मिनट 3 मिनट की तरफ लेकर के जाए, और ज़्यादा से ज़्यादा हमें कार्बन कट करने की ज़रूरत है। ये कुछ चीज़ें बताई गई हैं जिससे हम डूम्सडे को टाल सकते हैं। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा, ये इंडिकेटर क्लॉक का मतलब समझ में आया होगा, इसके इम्प्लीकेशन समझ में आए होंगे, और ये इसके माध्यम से जो साइंटिस्ट हैं वो क्या बताना चाहते हैं दुनिया को, ये समझ में आया होगा। ठीक है, तो एक और अनाउंसमेंट मैं इसी वीडियो के साथ में कर दूं। जो लोग यूपीएससी 2021 प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं या यूपीपीसीएस 2021 प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए एग्जामपुर का स्कूल ऑफ सिविल सर्विसेज चैनल, जो डेडिकेटेडली इंग्लिश मीडियम का चैनल है या बाइलिंगुअल वाले स्टूडेंट्स के लिए है, वहाँ पर लक्ष्य प्रोग्राम चलाया जा रहा है यूपीएससी के लिए, आईएएस के लिए और यूपीपीसीएस के लिए। यूपीएससी की जो क्लासेज हैं वो सुबह 10 बजे से स्टार्ट हो जाती हैं और लगभग 4-4.5 घंटे की आपकी लगातार क्लास चलती हैं। उसके अलावा यूपीपीसीएस के लिए शाम को 4 बजे से 7 बजे तक आपकी लगातार डेडिकेटेड क्लास स्टार्ट हो जाती है। तो जो लोग भी प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं आईएएस और पीसीएस की, वो लोग प्लीज़ इससे जुड़ें। और बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने इस वीडियो को देखा। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिएगा। थैंक यू सो मच।